बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और आपकी वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। आपका ज़माना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 1300 या 1500 साल पहले का है। आपके 7 लड़के और 7 लड़कियां थीं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र में मस्त रहते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को माल और जायदाद से भी नवाजा था, यानी आपके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अच्छी खासी तादाद में माल और दौलत अता फरमाया था। एक मरतबा ऐसा हुआ कि आजमाइश के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बीमारी के अंदर आपको मुब्तला कर दिया। तो इस बीमारी का लगना था कि आपके ख़ानदान वालों ने, आपके घर वालों ने, आपके रिश्तेदारों ने, यहाँ तक कि गांव वालों ने भी आपसे नफ़रत करनी शुरू कर दी थी। ये बड़ी बीमारी कैसी थी? इस बड़ी बीमारी के बारे में ना तो कुरान में कोई वजाहत है, ना हदीस के अंदर कोई वजाहत है। लिहाजा हमें बस ये याद रखना चाहिए कि कोई बड़ी बीमारी होगी जिस बीमारी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजमाइश के तौर पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मुब्तला किया था। तमाम लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया, सिर्फ इनकी बीवी ने इनका साथ दिया। एक मरतबा ऐसा हुआ कि इनकी वाइफ कहने लगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस बड़ी बीमारी के अंदर मुब्तला कर दिया है, तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ क्यों नहीं कर लेते? लिहाजा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने 75 साल सेहतमंद के ज़माने में गुजारे हैं, यानी मैं ठीक ठाक था। अब अगर कुछ वक्त से मैं किसी परेशानी के अंदर या बीमारी के अंदर मुब्तला हो गया हूँ तो मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शिकायत नहीं करनी चाहिए। उसके बाद उनकी वाइफ उनकी बराबर खिदमत करती रहीं और बराबर वफ़ादारी का सबूत देती रहीं। एक मरतबा ऐसा हुआ कि उनके 2 भाई उनके पास गए, यानी जब शहर वालों ने बाहर निकाल दिया था तो वो बाहर किसी जगह पड़े हुए थे, लेटे हुए थे। तो जब 2 भाई उनके पास गए तो उन्होंने कहा, आपस में वो कहने लगे कि अगर इनके अंदर कोई खैर होती तो इतनी लंबे ज़माने तक ये बीमारी के अंदर मुब्तला ना होते और इतनी बड़ी बीमारी के अंदर मुब्तला ना होते। लिहाजा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हो गया तो उन्होंने दुआ फरमाई कि अल्लाह मुझे एक बीमारी लग गई है और तू बड़ा रहम करने वाला है। उसके बाद शैतान उनकी बीवी के पास भेस बदल कर इंसान की शक्ल में, यानी एक हकीम बनकर आया और ये कहने लगा उनकी वाइफ से कि अगर मैं इनका इलाज कर दूं, यानी मैं इनको ठीक कर दूं किसी दवाई वगैरह के ज़रिए से, तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस तुझे सिर्फ इतना कहना है कि शिफा तूने दी है। यानी शैतान को उनकी वाइफ कहें कि शिफा तूने दी है। लिहाजा ये बात उनकी वाइफ ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से जाकर बतलाई तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अरे वो तो शैतान था जो भेस बदल कर तेरे पास आया था। लिहाजा मैं कसम खाता हूँ कि अगर मैं ठीक हो गया 100 कोड़े तुझे लगाऊंगा। उसके बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और भी दुआ फरमाई कि अल्लाह मुझे इस आजमाइश से नजात अता फरमा दे, यानी मुझे इस बीमारी से और परेशानी से निकाल दे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि आप अपना पाँव ज़मीन पर मारें। लिहाजा जैसे उन्होंने अपना पाँव ज़मीन पर मारा तो ज़मीन से चश्मा निकलने लगा, यानी पानी निकलने लगा। उसके बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस पानी के अंदर गुस्ल किया, यानी नहाए, और बाज़ रिवायत के अंदर बयान किया जाता है कि उस पानी को पिया भी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस आजमाइश से उनको नजात दी, यानी उस बीमारी से उनको नजात दी और वो बीमारी दूर हो गई। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, चूँकि उन्होंने कसम खाई थी कि मैं 100 कोड़े लगाऊंगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हुक्म दिया कि आप 100 सीके ले और उनको अपनी वाइफ के ऊपर लगाएं, लिहाजा आपकी कसम भी पूरी हो जाएगी। रिवायत के अंदर बयान किया जाता है कि जब उनको बीमारी लाहिक हुई थी, यानी जब वो बीमारी के अंदर मुब्तला हुए थे, तो बाज़ रिवायत के अंदर ये है कि उनकी औलाद भाग गई थी, यानी गायब हो गई थी, छुप गई थी। बाज़ रिवायत के अंदर ये है कि इंतकाल फरमा गई थी। सेहतमंद हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको माल भी अता फरमाया, दौलत भी अता फरमाई, औलाद भी अता फरमाई और पहले से अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे। हज़रत अय्यूब
علیہ السلام نے تقریباً 140 سال کی عمر گزاری اور وفات پا گئے۔ آخر میں ایک بات عرض یہ کر دینا مناسب ہے کہ بعض روایات کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے یا بہت زیادہ پھوڑے پھنسی ہو گئے تھے، لوگ ان سے نفرت کرنے لگے تھے، اور یا اسی طرح کی دوسری باتیں بیان کرتے ہیں کہ ان کے جسم سے گوشت جھڑ جھڑ کے گرنے لگا تھا۔ تو یاد رکھیں یہ سب اسرائیلی روایات ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔